मित्रों, महाकवि सुशीला के समर काव्यखंड से 2 से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ, जो मेरे अनहद नादी काव्य संग्रह से संकलित किया गया है। इसका संपादन डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है और प्रकाशन रवीना प्रकाशन दिल्ली ने किया है। मैं आपसे बता दूं कि अनहद नादी बच्चे की लगभग कविताएं बॉम्बे की गतिविधियों में जब मैं शामिल हुआ था तो वहाँ की हैं। मैंने बॉम्बे को पहली बार देखा था, जहाँ समुद्र का अद्भुत स्वरूप दिखाई दिया। वैसे तो मैं तस्वीरों में, वीडियो में, सिनेमा घरों में बहुत बार मैंने समुद्र को देखा, लेकिन अपनी रचनात्मक आँखों से और अपने सुलझे हुए व्यक्तित्व से पहली बार समुद्र को जब मैंने देखा तो कई कविताओं ने आके मुझको घेर लिया और उसी के संदर्भ में ये सारी कविताएं आपको सुना रहा हूँ। आइए देखते हैं। शस्य श्यामला इस कविता का शीर्षक है। कविता को मैंने कभी इस तरह नहीं जिया कि बहुत वाही के साथ पढ़ी जाए, बहुत बड़े कर्तव्यों को व्यंग में दिखाकर की जाए। मुझे कविता ने सहज स्वरूप में जो मुझे मिली वैसा ही मैंने लिखने की चेष्टा की है। जानता हूँ कि आप इसे पढ़ कर के वाह नहीं करेंगे, ना इस पर चुटीले व्यंग आपको दिखाई देगा, लेकिन मेरी सहज भावना इसमें आपको ज़रूर मिलेगी। आइए पढ़ता हूँ। शस्य श्यामला। जूही चौपाटी का नाम आते ही खुल जाती है स्मृतियों की कुंडलियाँ। जूहू चौपाटी का नाम आते ही खुल जाती हैं स्मृतियों की कुंडलियाँ। समुद्र के इस लंबे चौड़े पाट पर अनगिनत प्रेम के इकलौते स्त्री पुरुष, बच्चे नौजवान आधुनिकता के लिबास में नमकीन जल से एक दूसरे का करते अभिषेक। देखिए, आप जाएंगे तो जूहू चौपाटी में ऐसा ही दृश्य आपको मिलेगा। जूहू चौपाटी का नाम आते ही खुल जाती है स्मृतियों की कुंडलियाँ। समुद्र के इस लंबे चौड़े पाट पर अनगिनत प्रेम के इकलौते स्त्री पुरुष, बच्चे नौजवान आधुनिकता के लिबास में नमकीन जल से एक दूसरे का अभिषेक करते अपने शुद्ध प्रेम के प्रदर्शन में व्यस्त विभिन्न तरह की क्रीड़ा करते मनोरंजन का सुख झेल रहे हैं। खिल रही ऊष्मा बेमिसाल। बड़ा अच्छा लगता था वहाँ के प्रेमत्व को देखकर कि जितने भी जोड़े थे और नहीं जोड़े थे तो जोड़े बन करके वहाँ आए हुए थे, तो उनका जो जीवन है आधुनिकता से भरा हुआ जीवन है, मुझे ऐसा लगता था। क्योंकि मेरे काल में इस तरह का वातावरण मुझे नहीं कभी देखने को मिला, इसलिए मैंने लिखा है कि अपने शुद्ध प्रेम के प्रदर्शन में व्यस्त विभिन्न तरह की क्रीड़ा करते मनोरंजन का सुख झेल रहे हैं। खिल रही है ऊष्मा बेमिसाल। कुछ बेरोजगार कलाकार युवक बालिका सुख को बाकायदा बड़े बड़े महापुरुषों, समुद्री जीव जंतुओं को उकेरते हुए कुछ कह रहे हैं। मौन बौछार में दर्शक कुछ न कुछ ठिठुरती हुई खालिश मुद्रा फेंक कर दिन प्रतिदिन की श्रृंखला को कायम रखना चाहते हुए देते हैं भेंट। भेंट से बेरोजगार युवकों का एकाकीपन टूटता है। देखते हैं स्वप्न। वहाँ ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो बेरोजगार हैं और समुद्र की चौपाटी पर कभी वो महात्मा गांधी के चित्र बनाते हैं, कहीं सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं, कभी प्रेमका का बनाते हैं, कभी राधा कृष्ण का बनाते हैं। तो लोग श्रद्धावश जो वहाँ घूमने वाले लोग हैं कुछ न कुछ दे देते हैं, तो वो देने में लगता है उनका एकाकीपन टूट जाता है। इसी पर मैंने लिखा है। मौन बौछार में दर्शक कुछ न कुछ ठिठुरते ही खालिश मुद्रा फेंक कर दिन प्रतिदिन की श्रृंखला को कायम रखना चाहते हुए देते हैं भेंट। भेंट से बेरोजगार युवकों को का एकाकीपन टूटता है। देखता है स्वप्न। इस चौपाटी की एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे भी शस्य श्यामला मातरम में डूबे घूमते सलोने स्निग्ध पौरुष के पर्याय और प्रियतमा की पुकार हैं। एक नए स्वप्न की दरकरार है समुद्र की इस तलहटी पर। देखिए, मैं फिर पढ़ रहा हूँ।
इस चौपाटी की एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे भी शस्य श्यामला मातरम में डूबे घुमते सलोने स्निग्ध पौरुष के पर्याय और प्रियतमा की पुकार हैं। एक नए स्वप्न की दरकरार है समुद्र की इस तरहटी पर। और देखिए, और अंत में मैंने लिखा है, व्यस्त हैं सभी के अपने अपने भिन्न भिन्न कर्तव्य हैं, सबको लुभाते हैं जैसे बाहर की बाल्टी से उड़ेल दिया गया हो। या ऐलान है बच्चों का कि आओ शस्य श्यामला मातरम की यात्रा में पुनः जी लो, पुनः जी लो, पुनः जी लो।